स्टार्ट करता हूँ तुमसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है? ठीक है, दे श्योर। आर ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक। हाँ हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। हाउ ऑफन इज इट हेल्दी टू क्राई? समटाइम्स। What is the most exciting thing going on in your life right now? हिबा। What is the major missing these days? हिबा। Who is your celebrity crush? सेलिब्रिटी क्रश। ब्लेक लाइवली। And I think your wife is also in this हाँ, chat. मेरे ख्याल में वो ऑनलाइन है। She's my crush too. Like, she is my all-time favorite. हाँ। And which country's culture inspires you the most? टर्की। One thing that you really want to achieve in your life. recognition beyond popularity. Okay. Uh, what you want people to learn in these trying times? Importance of little moments with family, which go unnoticed in usual days. Okay, there's a bank heist. Who will be your partner in crime? My little younger brother, Abdul. Explain that feeling when you held your daughter for the first time in your hand. Oh my God, it was so undescribable feeling. I was so happy that I was literally speechless. मतलब लोग कहते हैं कि I am speechless, लेकिन मुझे लगता है वो सिर्फ वर्ड्स होते हैं कि I am speechless, लेकिन वो जो असल में फीलिंग थी। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मैं एंटर हुआ ऐसे ना, फ्लक्स ऑफ इमोशंस आपको समझ नहीं आती कि आप उसको किस हाँ, तरह से एक्सप्लेन करें? वो फर्स्ट टाइम ये था कि मैं एंटर हुआ ना, उसमें मेरे पेरेंट्स अभी पहुंचे थे हॉस्पिटल, तो मैं भी ऊपर वार्ड में एंटर हुआ, तो उन्होंने कहा वो ऑपरेशन थिएटर से लेके आए तो आप देख लें। तो मैं दरवाजे में ना ऐसे हाँ, खड़ा हुआ, तो आगे डॉक्टर्स और वो जो भी थे, वार्ड बॉय जो भी होते हैं, वो स्टाफ जो था, हाँ। वो एक ट्रॉली सी थी और उसमें एक बेबी थी और वो ऐसे लेके खड़े हुए थे, और मैं दरवाजा आधा खोल के ना, तो मैं ऐसे करके देखता जा रहा। तो उन्होंने कहा आप इसके फिर फादर हैं? यार। मैंने कहा, उन्होंने कहा आप मौत की। मैंने मैंने बोला कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ऐसे किया, तो उन्होंने कहा आ जाए ना प्लीज देख ले। तो मैं ऐसे आके मैं उनको थैंक यू, यार, तो मैं दैट इज बस सो उनको, ब्यूटीफुल। मुझे समझ नहीं आया क्या था, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी और देख के, और वो इतनी वो प्यारी लग रही थी, मैं बस स्टाफ को कह रहा था थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मतलब मुझे नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो फीलिंग बहुत मजे की थी। Very good. It's very beautiful feeling. What is the हम्म। most important lesson that you want to teach her? इम्पोर्टेंट लेसन, मैं उसको ना, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, मैं अभी से सोचना शुरू कर दिया। तो What is that मुझे one ना, thing? वन थिंग मतलब, वैल्यू ऑफ इमोशन कॉल्ड लव, द प्योर वैल्यू, मतलब कोई Okay. मेन स्ट्रीम डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो एक फीलिंग होनी चाहिए Hmm. जो फैमिली सही। फ्रेंड्स और हर चीज एग्जिस्ट करती है। Good. What do you wish for her? आई विश ऑल द हैप्पीनेस एंड पीस फॉर हर, ऑब्वियसली। Good. What is the most underrated part of parenthood? अंडररेटेड पार्ट ऑफ पेरेंटहुड, देखो मेरा पेरेंटहुड तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब तो मैं, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। अभी वो जब इस घर में आएगी, मैं उसके साथ अभी रहा नहीं, सिर्फ मैं 2 दिन रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अंडररेटेड यही है कि पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए होती है Patience. Okay. हर चीज। The most challenging part you think of being a father? द sense of responsibilities which go through here and no one sees. Yes, the struggle actually it is. Name Yeah. a celebrity male that you would Okay. sleep with. Seriously? Yes. Celebrity में, यार, जिम कैरी। Okay, chalega. I just wanted a name. It's up to you. How has your life changed in any? The question is: has your life changed in any way after marriage? If yes, then how? In any way or in any day? In any way. Like, do you think that Uh, your life has changed any way after marriage? If yes, then how?
बहुत सारे वेज में लाइफ चेंज हुई है, और इस पे मैं मीम रेफरेंस दे सकता हूँ एक? मीम रेफरेंस दे क्या? सकता हूँ इस पे मैं एक मीम हाँ रेफरेंस दे हाँ, सकता? ये बातें बताई नहीं बिल्कुल जाती, बिल्कुल। नजर लग जाती है। Very good, a very good expression. Like घर you are वाले the भी meme guy we have, and this is a very relatable expression. Okay, 5 perks of studying in NUST. 5 perks in studying in नेस्ट। यार एक तो आपको प्रोटोकॉल बहुत आला मिलता है लोगों से, ये मुझे नेस्ट में जाने के बाद पता चला, कि मुझे नहीं पता था Hmm. नेस्ट की क्या वैल्यू है, जब मैं बताता था ना कि अच्छा आप नेस्ट में पढ़ते हैं, वाह यार, और मैं कहता था हाँ, अच्छा मैं नेस्ट में। एक तो ये आपको प्रोटोकॉल लोगों से ना, सोसाइटी में से बड़े रिप्यूट, लेकिन ये सिर्फ तब तक पॉजिटिव होता है जब तक आप नेस्ट में पढ़ रहे होते हो। उसके बाद ये चीज उतनी ही नेगेटिव okay. चली जाती है, यार नस से पढ़ के जॉब नहीं मिल रही, फारग हो आजकल, नस से पढ़ के फारग हो। Everyone goes दूसरी through this phase. दूसरी आपको बेहतरीन कैंपस लाइफ मिलती है नस्ट में, ठीक है, मेरे Hmm. नजर में एक ये पर्क है। तीसरी आपको सही। एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिलता है, एक अगर आप Good. किसी डिफरेंट सिटी से वहां जाके पढ़ रहे हो, बड़ा मल्टीकल्चरल सा उनका वे है। चौथी चीज, फैसिलिटीज और एजुकेशन सिस्टम मेजरली बहुत अच्छा है बिल्कुल। उनका पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटी से। पांचवी चीज, बेस्ट Hmm. हॉस्टल लाइफ। मतलब कहते थे वो लोग कि ये नस्ट यार, की तेरे हॉस्टल लाइफ इज नस्ट सारे बेस्ट। कहते हैं कि नस्ट की हॉस्टल लाइफ पूरे पाकिस्तान की बेस्ट हॉस्टल लाइफ है, और मैंने ये एक्सपीरियंस करके उस चीज को वेरीफाई मैं करता हूँ कि वाकई ये बात सच है। और हम सिर्फ 2 दिन रुके हैं वहां पे बिकॉज वी वेंट देयर फॉर एम्यूएंस, और हम लोगों को उनके हॉस्टल में रुकना पड़ा था। वी एंजॉयड इट अ लॉट। क्योंकि वहां पे रहते हुए भी कंपैरिजन हो रहा होता है कि सबको ऑन कैंपस हॉस्टल नहीं मिलता, मुझे भी स्टार्ट में जो है 2 वीक्स के लिए ऑफ कैंपस रहना पड़ा था, प्राइवेट एक हॉस्टल में, ठीक है, एक गर्ल्स हाँ, हॉस्टल में हम रहे थे एक हमें कहीं पे जगह नहीं मिल रही। नाइस। गर्ल्स हॉस्टल में एक आंटी थी जो उसको रन करती थी, उन्होंने हमें एक बालकनी वाला रूम दे दिया उसमें, तो उसमें हम यूं यूं करके आते थे और यूं करके चले दैट जाते थे, इज गुड। लेकिन उसमें हम सिर्फ 9-10 दिन रहे थे, उसमें भी सिर्फ हम सोने जाते थे, सारा दिन बाहर ही रहते थे। तो वो उसके बाद जो है हम यू ऑन मिस द कैंपस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड। नहीं नहीं, हमारे पास थी अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी, हम दो दोस्त ही गए थे इकट्ठे, हमने बहुत एंजॉय किया था, बड़ी एडवेंचरस लाइफ थी हमारी। ओके, तो आई होप ऑन अभी इज लिसनिंग एवरीथिंग यू आर सेइंग। मेरे ख्याल में उसने पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं किया, कह रही थी। She is here. She is here. She said that I am here and I'm listening to everything what he is he saying. ओके। 5 perks of studying in FC. बेस्ट एजुकेशन सिस्टम Hmm. इन नर्स से भी बेहतर, ठीक है, मतलब नर्स में Okay. जिस डिपार्टमेंट में मैं था, उस डिपार्टमेंट का एजुकेशन सिस्टम बहुत अजीब था। मतलब हम एफसी से नर्स में जब गए थे तो इट वाज अ मेजर डाउनग्रेड, ठीक है, एफसी का बहुत Okay. बेटर That is सिस्टम था, surprising. ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम और वो जो ग्रूमिंग वाली चीज है ना, वो एफसी की बेहतर है। जो कैंपस लाइफ और Hmm. पर्क्स और जो एक प्रोटोकॉल है वो नर्स का बेहतर है, जो वैल्यू उस तरह से है। और उसके अलावा एफसी में Okay. डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, सेकंड पर्क। थर्ड, Hmm. आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, किस तरह से कि आपका एक्सपोजर इतना अच्छा है, जो उनका सिस्टम है, आपके हर सेमेस्टर में Hmm. एटलीस्ट 5 कोर्सेज होंगे, उन 5 कोर्सेज में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, हर क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें सीनियर जूनियर मेजर फ्रेशमैन सोफोमोर सारे मिक्स, और सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स के होंगे। तो आपको हर क्लास में Nice. डिफरेंट लोग मिलते हैं, डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, आपका इंटरेक्शन होता है, और फिर आपकी उसी तरह से Okay. पर्सनल ग्रूमिंग होती है। उनका जो करिकुलम है, उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो उन्होंने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, फिर वो आपके स्पीकिंग स्किल्स को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके इनिशियल सेमेस्टर्स में वो आपकी बेसलाइन इतनी स्ट्रांग करते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सारी बेसिक्स आप वहां I पे guess that सीखते is everywhere. That is everywhere. हैं। मे बी दैट्स एवरीवेयर, बट ये जो मिक्स्ड वाला जिसको कहते हैं लिबरल आर्ट्स एजुकेशन सिस्टम, Hmm. वो वहां पर नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करते हो, आप अपनी मर्जी से स्टडी करते हो, और फिर आप थर्ड ईयर में जाके अपनी मर्जी से चीजों को पढ़ने के बाद मेजर डिक्लेयर करते हो। जो बाकी यूनिवर्सिटीज थी, जैसे मैंने Right. जीसी का देखा था, पीयू का You देखा था, just got a यूनिवर्सिटी comment. ऑफ लॉ। हाँ हाँ। Yes, you can. Me You and can complete your thing. oh, my wife and Hiba are there, but she is not letting me.
तो वो एफसी का ना इस तरह से था कि आप खुद चीजें पढ़ के फिर आप उसको अपनी डिग्री का मेजर डिक्लेयर करते हो। बाकी यूनिवर्सिटीज में आप समझे बगैर मेजर डिक्लेयर Okay. करते हो और फिर 4 साल आप एक ही बैच के साथ एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो। एफसी में आप अपनी मर्जी से डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते थे। मैंने मैथ हम्म कम्युनिकेशन के मेरे ख्याल में 10 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, और मेरे उनमें हम्म स्ट्रेट एज थे, मतलब अच्छे ग्रेड से। बायोटेक वाले में इतने अच्छे नहीं थे। फिर मैंने 6 सब्जेक्ट साइकोलॉजी के पढ़े क्योंकि मुझे शौक था। तो ये हम्म अपॉर्चुनिटीज जो है बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती हैं, उसमें आपको वो खुद ही एक कोर्सेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें जो है ना वो एफसी की काफी पॉजिटिव है। और जितने भी फॉर्मनेट्स अगर इसमें Okay. भी सुन रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे इसमें। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर सही. एक्टिविटीज का What बड़ा रोल है। what irritates you the most? इरिटेट्स, जहालत। That's my answer. What do यार you बहुत ज्यादा। when do you feel most positive? मोस्ट पॉजिटिव अमंग अमंग फ्रेंड्स, मतलब जो वेरी फ्यू हैं, जो मेरे ट्रू, जिनके सामने आपको कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ता अपने आप। जब आप उनके साथ होते हो ना तो आपकी जैसे एक कि मैं. अलग energy होती है, जैसे कि तुम, ऑब्वियसली। बस बात खत्म. और भी हैं। What is the most enjoyable activity at home? एंजॉयबल एक्टिविटी एट होम, आजकल कुकिंग, कुकिंग चल रही। What is your latest obsession? लेटेस्ट ऑब्सेशन, Cooking? आजकल, हाँ आजकल कुकिंग चल रही है। हम डेली एक नई डिश ट्राई करते हैं, मैं और मेरा भाई। तो मामा की हेल्प भी हो जाती है Good. और हमें कुछ करने को भी मिल जाता है। You have a lot of hobbies. Which hobby you can never give up? यार कुछ हॉबीज तो मेरी पूरी हो ही नहीं सकी हैं आज तक, वो भी अधूरी हैं, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने अभी तक रखी है कि मैं कभी पूरी करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो म्यूजिक और But what is that फोटोग्राफी, one जो hobby that you never want to give up? म्यूजिक एंड The फोटोग्राफी। thing you enjoy most about photography. द मोस्ट अबाउट फोटोग्राफी, यार मुझे ना अच्छा लगता है उन पर्सपेक्टिव्स को, उन डिटेल्स को हाईलाइट करना जो आमतौर पे हम इग्नोर कर जाते हैं। तुमने अगर मेरी इंस्टा की प्रोफाइल देखी होगी तो उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बड़े ऑर्डिनरी से हैं, लेकिन जो लोगों को हाँ. अट्रैक्ट करती हैं, चीज अच्छी लगती है, वो स्पेसिफिक एंगल्स या वो पर्सपेक्टिव है जिस पे वो अट्रैक्ट होते हैं। चीजें वही हैं जो हर किसी के इर्द गिर्द होती हैं। Describe yourself in 3 words. Moaz, you have 50 questions left. You have to be very quick. 3 वर्ड्स, फ्रेंडली, Yes, फनी, describe yourself पॉजिटिव। in 3 words. फ्रेंडली, फनी, Funny, positive, पॉजिटिव। and फ्रेंडली। okay. What book are you reading right now? Are you reading any book? यार मुझसे नहीं पढ़ी जाती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. मैं Superpower that you want to have. टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन। Is teleportation. मेरे को telepathy okay. Uh, टेलीपोर्टेशन। Dessert you cannot live without. न्यूयॉर्क चीज केक। Oh, yeah. What's your star, by the way? स्पाइसेस। Yeah, you're so like, because you are water sign, I am water sign, I am Scorpio. अच्छा, वाह, मुझे तुम भी वैसे स्पाइसेस लगते थे। Because we are water sign, we connect somehow. Which comic book character you would like to isolate with? आइसोलेट विद डेडपूल। Nice. What advice did you get from your parents when you got married? बेटा आपने बहुत सब्र से, तहम्मुल से रहना है, और जो है ना इस सारी चीजों को अपसेट करना, घबराना नहीं है। Okay. What is that question you are tired of people asking you? यार ये बायोटेक क्या होती है? Oh, yes. What is your favorite place to eat in Lahore except home? लिव इन लाहौर, What is the favorite place to eat in टू Lahore? ईट, टोबैको मास्टर्स कॉफी बार, टीएम कॉफी बार, कजाफी। हैव यू बीन देयर? What should I order when I go there? मतलब उनका ग्रिल्ड सैंडविच बड़ा अच्छा है, कॉफी अच्छी है, स्मूथीज, चिलर्स,
लेकिन असल में वो एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है, बड़ा पीसफुल सा ना। कजाफी के अंदर ही है वो। You are from हमने क्या, Assam? ए सैब असाब गार्ड्स कहते थे। हाँ मैं So वहीं you are से from असाब Assam? से। यस, हुरमत भी वहीं से Okay. है। So next question. What is your favorite junk food? ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। If you could travel back in time, what period would you like to go? 2013 to 15 नेस्ट हॉस्टल लाइफ। Bus. बैक If you इन could be टाइम one अपनी city, जिंदगी में which क्या city would that be? अच्छा अच्छा, वन सिटी। यार वो तो मतलब फिर लाहौर ही सेट हुई अब तो। Good. जितना You've एक्सपोजर है not उस heard हिसाब से Azab. लाहौर लाहौर। You've not heard her name. अजाब। Acha. You wake up in the morning as an opposite gender. Who would you अच्छा, be? कोई बंदा मतलब पर्सनैलिटी बनूं मैं? Huh. Like एमा if you wake वॉटसन। up as a Emma Watson, and what is the first thing that you would do? मेरा एक दोस्त है, उसका क्रश है एमा वॉटसन, मैं उसको कॉल करूंगा। And you know why he has a crush on Emma Watson, and he will do the things नहीं वो थिंग्स की बात नहीं, वो which he बहुत want to do शरीफ with Emma शरीफ Watson. इंसान है। वो फोन सुन के बेहोश हो जाएगा कि एमा वॉटसन ने उसको कॉल कर ली। Uh, what is the first thing? Which or whose music you are inspired by? इंस्पायर्ड बाय म्यूजिक। यार म्यूजिक ना मैं बड़ा वर्सटाइल जॉनरा में मतलब सुनता हूँ। वैसे तो रैप में मुझे बोहेमिया भी पसंद है। वैसे मैं माइकल बबल के गाने भी सुनता Okay. हूँ। तो बड़ा ना मेरा वर्सटाइल सा है, कभी कभी Michael अताउल्ला Bublé. की। माइकल बुबले, वही वही। मैं उसको Yeah. बबल कहता हूँ वैसे। बुबले अजीब लगता Okay, है। like he's a good choice. Favorite movie that you can remember of right now? इंटरस्टेलर। Interstellar. Good. The movie that made you cry. इंटरस्टेलर में भी रोया था मैं। मैं Gravity में रोया था. I don't know why. इंटरस्टेलर Silliest में जब nickname ever given to you. मेरा एक ही, मेरे काफी सारे निकनेम है लेकिन जो मेरा शुरू से बचपन से एक चल रहा है और वो उसकी किसी को समझ नहीं आती, वो है चीनू। Chino. That's nice name. I will call you Chinos now. Your new name is Chinos. An icon that you are dying to meet. आइडल। An icon. किसी भी type का आइकन। icon. You're dying to meet. नील डिग्रास टाइसन। यार मैंने उसका रिसेंटली में उसके बारे में पता चला. He's a good guy. हाँ उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने उसको नेशनल जियोग्राफिक पे देखा and I love that show. That show is amazing. कॉस्मोस। यानी मैं स्टक हो गया था कॉस्मोस. मैं स्टक हो हाँ गया था उसका वो शो देख के. लाइक वाओ यार ही इज ऑसम. और जो वो साइड से बड़ा बता रहा मजा। था एक्चुअली वांटेड टू बी देयर. आई वांटेड टू बी नील व्हाटएवर हिज नेम इज. डिग्रास टाइसन, हाँ वो बड़ा जबरदस्त एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो। युमना को पता होगा। हाँ युवना ने मुझसे एक दफा पूछा था. मुझे समझ नहीं थी क्या बोल रही है. मैंने कहा ओके ब्ला 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 ओके. नहीं हम वो दोस्त हम भी डिस्कस करते रहते हैं ना चीजें, तो उसकी अच्छी होती है एक्सप्लेनेशन और डिस्कशंस। सो Moaz, you are stuck on an वो island. With नील whom you would डिग्रास like to be stuck? टाइसन ना, हिज ऑटोग्राफ, शी जस्ट कमेंटेड, शी गॉट एन He ऑटोग्राफ sent फ्रॉम me his नील डिग्रास। autograph too. Yumna, I ओ sent you my autograph too. यार यमुना छा गई हो। ओ माँ निगा। तन्हा Jealous हो चलो वजाहत। Moaz. चलो जी, कंटिन्यू जी। And good Tanha, how are you? You are stuck on an island. With whom ओके you want to stuck at? यार, अभी तो मैं अपनी बेगम का नाम लेना चाहूंगा। चाहूंगा या फिर बाकी में you want to be stuck हाँ, with her? के साथ रह सकता हूँ मैं, खतीजा के साथ। और तो कोई जेब में नहीं। A relationship advice that you want to share with the people. रिलेशनशिप एडवाइस, यार रश मत किया करें लोग, मतलब बहुत ज्यादा ना लोग डेस्परेट हुए होते हैं। मेरा ख्याल है जब आप थोड़ा से Hmm. पेशेंस के साथ, तहम्मुल के साथ चलते हैं ना, चीजें खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं।
तो लोग चीजों के इमोशंस को वो फील किए बगैर ना सिर्फ वो वर्ड्स की फॉर्म में, यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, यार प्यार को समझ तो लो पहले। पहले आप अपनी पर्सनैलिटी इस तरह की बना तो लो कि किसी को आपसे प्यार हो भी सके। तो वो जो लोग बिल्कुल रिलेशनशिप में ना बहुत रश करते हैं, मतलब दे वांट टू गेट एवरीथिंग इंस्टेंटली, उसकी वजह से बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं, मैंने देखे। good. Like that's very good advice. I will take that. Whose career that you respect and admire the most? कैरियर? You respect and admire the most. The name of that person, जिसका career you admire and respect the most. यार ये आजकल तो मोइज से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, मोइज की कैरियर लाइन से। Moise, my Moise. यार आवर मोइज। Yeah. मतलब ही इज अ डिफाइंड कैरियर। इस तरह मेरे काफी सारे दोस्त हैं इसी सिमिलर फील्ड के, जो कि बड़े अच्छे तरीके से अपने Hmm. कैरियर को परस्यू कर रहे हैं, और मैं मतलब उस तरह से नहीं कर पाया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन मुझे उन लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि हर किसी का अपना एक टाइमलाइन है और उसमें चल रहे हैं, तो वो लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अक्सर की शादी नहीं हुई, उनकी That is बेटी good. नहीं। तुम्हारा ये है कि तुम्हें उनको देख के बहुत खुशी होती है, मुझे कभी कभी जेलसी होती है यार। I वो couldn't मुझे do it. पहले होती थी, लेकिन ना कुछ दिनों से मैं भी परेशान हूँ, मेरी जेलसी खत्म हो गई है इस वाली फील्ड की, पता नहीं क्यों। शायद जब से हिबा आई है That's a शायद very good इसलिए। thing. तुम बड़े हो गए हो। पहले वो जेलसी नहीं होती थी, मतलब उनकी खुशी होती थी, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार मुझे इतना ट्रैवल करना Hmm. था, मुझे पीएचडी भी करनी थी, मुझे कोई अच्छा सा रिसर्च प्रोजेक्ट करना था जो वाकई मैटर करे, जो वाकई इंसानियत की खिदमत हो, लोग उसके बारे में बात करें, मेरी अच्छी सी पब्लिकेशंस हो। तो वो सारी चीजें मैंने एफर्ट काफी की है, लेकिन वो उस तरह से हो नहीं सकी। तो फिर शायद इस वजह से मेरी वो चीज खत्म हो गई कि एटलीस्ट मैंने एफर्ट की थी, लेकिन वो नहीं हो सकी, तो एक अलग बात। अगर आप एफर्ट ही ना करो ना वही जब फिर मुझे तो नोबेल आप। प्राइज मिल जाएगा ना, यानी जब मैं नोबेल प्राइज जीत जाऊंगा, एक्चुअली आई एम गोइंग टू विन 3 नोबेल प्राइजेस एंड 2 ऑस्कर्स। ठीक है? एक मुझे दे दें तो फिर। आई विल डेडिकेट 1 नोबेल प्राइज टू यू। हाँ ठीक है? ठीक है, ठीक है, सपोर्टिंग करेक्टर बस का। नहीं, नोबेल प्राइज में तुम्हें बुलाऊंगा बकायदा, हम दोनों मिलके जाएंगे नॉर्वे। ठीक है, डन हो गया। इफ यू राइट योर ऑटोबायोग्राफी, इट्स नेम वुड बी इट्स नेम वुड बी ऑटोबायोग्राफी। इट्स नेम वुड बी ऑटोबायोग्राफी। नाइस। नहीं, ऑटोबायोग्राफी का नेम यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ होना चाहिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा। असल में मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने फ्लैशबैक हुई। तो ओके, we can name your autobiography Flashback. फ्लैशबैक, फ्लैशबैक रख दो। I'm very good with names. वकास और वकास के ख्वाब। ये नोबेल प्राइज पे कह रही कोई है ना, कोई कह रहा है कि कह रही है। But I will win Nobel prizes and इंशाल्लाह यू Oscars. विल। अब भी बस जिस दिन मैं जीत गया था, उस दिन मैंने किसी को मैंने ओ फोन नहीं हो किया था हो, बस। तूने कहना है वो जो कहते थे नहीं हो सकता, वो मुझे जानते नहीं। In your face, ऐसे दूसरे की ऑस्कर स्पीच तैयार करूंगी। ठीक है, नोबेल प्राइज पकड़ के भी तूने कहना इन योर फेस, कैमरे की तरफ करके। तो मोइस, अभी तुम्हारे जो फन क्वेश्चन थे वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम उनको फन तौर पे आंसर दे सकते हो जो मैं तुमसे अभी बात करूंगा। हाँ ठीक है? हाँ श्योर। लेकिन जो मुझे तुमसे बात पूछनी थी ना, कि अभी व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, तुम सारे दोस्तों से मिलते हो, डू यू थिंक कि तुम उन दोस्तों को बहुत तरीके से ट्रीट कर सकते हो इफ यू वर नॉट मैरिड, या फिर डू यू रियली थिंक कि इस शादी की वजह से यू हैव स्टॉप डूइंग समथिंग विच यू कुड डू? मैं बताता हूँ असल में क्या हुआ। जब मेरी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया टाइम, तो स्टार्ट में ना मुझे शादी से पहले से ही बड़ा प्रेशर था इस चीज का ना, कि मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ, मेरी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज चल रही थी दोस्तों के साथ, और ना तब जॉब भी डिफरेंट थी, तो उसमें टाइम मैनेज हो जाता था, हम वो खुद से दोस्त ही थे, तो मुझे बड़ी फिक्र थी कि मेरी शादी के बाद ना मैं टाइम ही दे पाऊंगा। और चेंज आती भी है, फर्क आता भी है, लेकिन असल में पता क्या हुआ, मैंने दोस्त ना बड़े कम कर लिए। मैं मिलता बहुत सारे लोगों से हूँ, लेकिन जो वाकई दिल से दोस्त होते हैं ना वो बड़े चंद लोग होते हैं। तो उसमें से भी जो है ना, मेरी शादी के बाद ऑटोमेटिकली ना लोग फिल्टर आउट होना शुरू हो गए, और बहाना उन्होंने ये बनाया कि भाई तू बिजी हो गया है, तो हमने कहा तुझे टाइम दे दें। हालांकि हो क्या रहा था,
मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि मैं कहीं इनको टाइम ना दे पाऊं सही तरीके से, तो मैं खुद अप्रोच कर रहा था। और वो लोग उल्टा मुझे मतलब जो है ना उतना टाइम दे ही नहीं रहे कि जितना वो पहले भी देते थे। तो उस वजह से ना फिर मैंने कहा मैं क्यों भाई पागलों की तरह पीछे, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने बर्डन के साथ उस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर मेरा ही गिल्ट है एक, कि कहीं मेरी शादी की वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर ना हो जाए। मैंने अपनी बेगम को भी स्टार्ट में कहा था कि मैंने अपने दोस्त नहीं छोड़ने शादी के बाद, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, एंगेजमेंट जब हुई थी। तो वो हुआ इस तरह से कि अब मेरे जो है ना लिटरली दो तीन दोस्त हैं जिनसे मैं फिजिकली मिलता हूँ। उसमें से भी कोई एक हम्म, दो ही है जिनसे जरा ज्यादा मुलाकात होती है, बाकियों से काफी काफी अरसे बाद। और जो बाकी थे वो हम्म, उनसे फोन कभी कभी जो है ना हो जाती, वो ऑटोमेटिकली चीजें इस तरह से हो गई कि वो मेरे पे ये लेबल नहीं लगा कि मेरी शादी की वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। और असल में आपको एक दो दोस्त ही चाहिए होते हैं अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, और अगर ये माइनस हो जाए ना तो आपकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, तबाह हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सही। होती हैं जो आपको सिर्फ दोस्तों की कंपनी में मिल सकती है, वो सुकून, वो एक रिलीज आप कह लें, आपका जो हाँ, मेंटल एक सेंस एक। ऑफ रिलीफ होता है कि like, कहीं हाँ। एक वॉइड है जहाँ पे जाके आप सारी बातें बोलोगे तो वहां पे बस वो फिर चलती रहेंगी, और वहां पे वैसे भी जाके वो आप यू कैन सेव दोज थिंग्स। एक डिफरेंट माहौल मिलता है ना आपको, एक कंपनी, वो कंपनी मैटर करती है बेसिकली। चाहे आप किसी के घर में बैठे हुए हो, चाहे आप बाहर गली में खड़े हुए हो, चाहे आप किसी दुकान के बाहर खड़े होकर ठंडी शिजान पी रहे हो, चाहे आप किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रहे हो, तो वो चीजें वेरिएट हो सकती है, लेकिन बिल्कुल। असल चीज वो कंपनी मैटर करती है कि वो आप किन लोगों के साथ हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं आप 5-10 मिनट से ज्यादा उनके साथ बैठ नहीं सकते, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, आप कहते हैं यार ये क्यों है यहाँ पे, मैं यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ। हालांकि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा होता, लेकिन आपको ऐਵੇਂ बुरे लग रहे होते हैं। तो ना वो एक वाइब्स और एक वो रेडिएशन वाला भी मैटर होता है। कुछ लोगों में से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कुछ में से बहुत नेगेटिव एनर्जी, उनके सर पे एक बादल आ रहा होता है नजर आपको ब्लैक। तो आपको वो हाँ। पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग चाहिए होते हैं कि जो आप उनके साथ, चाहे मेरा एक दोस्त है मेरा जिससे मैं सबसे ज्यादा मिलता हूँ, वो एक ही है, अब्दुल्ला नाम है उसका। तो वो जो है ना हम अक्सर मतलब बस वही मिलते हैं, वो एक दो में से वही रह गया हुआ है। उसका भी मैं इसी तरह दोस्त हूँ एक दो लड़कों में से। तो अक्सर ये होता है कि हम दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं और हम कोई बात नहीं कर रहे, दोनों मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, या कोई 4-5 मिनट बाद एक बात हो रही है। तो वो भी कहता होता है कि यार हम खामोश भी साथ बैठे रहे ना तो भी एक वो जो है ना वो एक काम कर रही है, वो चीज, वो जो एग्जैक्टली, कंपनी में बिकॉज यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ के जिसके साथ आप बैठे हो ना, ऐसा कोई दोस्त होता है कि यू नॉट डूइंग हम्म। एनीथिंग, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, यू जस्ट सिटिंग टुगेदर, बट यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। एंड आई हैड दोज फ्रेंड्स इन माई लाइफ। राइट नाउ आई डोंट हैव एनीवन लाइक दैट इन माई लाइफ, आई मिस ये बड़ी गलत बात है, मैं अवेलेबल हूँ वैसे, अगर तू चाहे कभी बात करना मैं अवेलेबल हूँ। ऐसा एक आधा भाई, बंदा आपके जरूर पास होना नहीं चाहिए। है तो इससे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, और ऊपर से तुम यार रहते भी चौथे मल्ले कहीं दूर जाके, लाइक ये ईएमई से भी आगे, बहरिया से भी आगे। ये बड़ा मसला है, मैं दूर रहता हूँ ना। वैसे इससे भी मेरे दोस्त फिल्टर हो गए हैं। अब मैं सिर्फ उसको अपना क्लोज फ्रेंड मानता हूँ जो मेरे घर आके मुझे मिलता है एटलीस्ट साल बस में ठीक एक दो है, दफा। कोरोना खत्म होने दो, फिर वहीं पे मुलाकात होती है तुम्हारे। हाँ हाँ। आर्मी वाला AWT। क्या नाम था उसका? AWT, एडब्ल्यू आर्मी टी। वेलफेयर ट्रस्ट। एडब्ल्यू टी, बस ठीक है, वहीं पे होगी तुमसे मुलाकात। लास्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज फॉर माई शो। व्हाट इज हम्म। दैट थिंग दैट कीप्स यू ब्राइट इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स? कीप्स मी ब्राइट इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। यमुना रो यार क्यों वो रही है? यमुना रो क्यों रही है? यू हैव मी, आई यू। हैव यू, लाइक आई हैव यमुना, अच्छा, यमुना तुम समझी नहीं, दूसरे तरीके से बात कर रहा हूँ। दैट्स ऑन यू। तुमने यमुना को हर्ट कर दिया, तुमने कहा मेरा कोई दोस्त ही नहीं मेरी जिंदगी में। वैसे थोड़ा सा मैं भी यमुना, हर्ट मैं हुआ था दूसरे यार। तरीके से बात करूँ तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं नहीं बाद में नहीं, डिटेल्स वो बताऊंगा, असल में तुम्हें पूरी की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, यमुना वो हिस्ट्री। कहना चाह रहा है कि जो उसके प्रीवियस थे ना ऐसे लोग जिनको वो समझता था जो इस एग्जैक्टली। तरह के हैं, वो उसकी लाइफ में से माइनस हो गए हैं, जो बड़ा पेनफुल काम होता है। मैं एक दो तीन दफा इस तरह के ट्रांजेक्शन से गुजरा हूँ। मेरे क्लोज फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं हर यमुना, टाइमलाइन में। यमुना herself has been through that phase। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये चेंज आती है और ये लाइफ का पार्ट है आपके। बहुत कम टाइम इस तरह होता है कि एक ही दोस्त सारी जिंदगी रहे। अच्छा, डार्केस्ट टाइम्स में जो है ना मुझे जो चीज पॉजिटिव लगती है वो मेरा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है। मतलब सारी दुनिया से इंटरेक्शन एक तरफ, एक जो एक इंटरनल चीज चल रही होती है ना, अल्टीमेटली आपको वही मूव ऑन करती है।
जिंदगी में आगे जाने के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि आप बड़े क्लोज्ड और अपने इर्द गिर्द के बड़े पॉजिटिव लोगों से जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनसे भी आप डिसअपॉइंट हो जाते हो किसी ना किसी पॉइंट पे। तो उस हाँ, मोमेंट it पे आप happens. वो जो Bia, एक you वो are ना close to my heart. You are close to my heart. एक बड़ी पीछे सारे लोग ब- खफा हो गए कि we are here. We are here for you. एक बड़ी पेनफुल सी फीलिंग होती है जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी उस चीज में से गुजरे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसमें से गुजरते हैं। कि जब आप इस तरह के माइंडसेट में चले जाओ कि आप 10 20 100 लोगों के बीच में भी खड़े हुए हैं ना तो आप अकेला फील कर रहे होते हैं। तो वो जो फीलिंग है ना वो बड़ी पेनफुल होती है। तो और फिर आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ भी हो तो आप एक्टिंग कर रहे हो, अंदर से आप अकेले ही होते हो। तो उस तरह की सिचुएशंस में ना, उसमें फिर वो जो आपका एक इंटरनल चाहे जैसा मर्जी कनेक्शन हो, अल्लाह ताला लोगों की तरह जज नहीं करते आपको। तो वो आपका बिल्कुल. एक बस कनेक्शन जो है ना उनसे रहना चाहिए, वो लिंक टूटना नहीं चाहिए, चाहे वो याद की फॉर्म में है, चाहे वो नमाज की फॉर्म में है, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड की फॉर्म में है। कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोच भी रहे हो ना तो वो आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन है तो आप इसके काबिल हो। तो वो एक पॉजिटिविटी जो एक वाइब आती है, या अगर आपको दूसरे लोग आपसे पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं तो ये भी मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की तरफ से ही कुछ होता है, क्योंकि बंदे It इतने is. कमाल It नहीं is a होते। blessing. तो उस तरह की सिचुएशन में ना वो आपकी एक अंदर एक जो सेंस ऑफ होप होती है ना, और आपने सिर्फ अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है टुवर्ड्स द क्रिएटर। अक्सर लोग जो है ना Hmm. उसमें भी मतलब अल्लाह ताला को ब्लेम करना स्टार्ट हो जाते हैं और दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है। उस चीज को बस ओवरकम करना होता है। तो यही चीज मुझे जो आगे लेके चलती है कि जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, आपने अपने आप को यही कन्विंस करना है कि एक खुदा है आपके साथ, और अल्टीमेटली जो भी है वो अच्छे में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि खुदा बुरा किसी का नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत बात की है मुआज. Like this is one of the beautiful answers I have got of this question. जो मेरा ये question था ना इसके अंदर से this answer is one of the most beautiful answers I have gotten. So thank you so much for coming on my show. You were great. You were great with the answers as well. I hope I didn't bore you much. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल That's भी all I could नहीं। do. आई रियली एंजॉयड। तुम्हारे शो की कोई टाइमलाइन भी है, मतलब टाइम लिमिट भी है? टाइम लिमिट हम 10 मिनट ऊपर हो गए हैं एक्चुअली. 10 मिनट नहीं बल्कि 20 मिनट ओके। ऊपर हो गए हैं. अच्छा अच्छा, आधा घंटा, ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, आई रियली एंजॉयड मतलब, So और thank you so यही much for coming on ये this show and thank enjoy करने का कि आपको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम जल्दी से गुजर गया। अगर आप बोर हो रहे हो तो टाइम स्लो हो जाता है। exactly. This is good thing. I make यस, people इट्स रियली feel नाइस। good. यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब बाय द वे। हाँ, मतलब Thank एक you so थर्ड much. थर्ड पर्सपेक्टिव, बेशक ये कोई इतनी वैसे चीज नहीं लगती एक थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें पता है, और जो तुम्हारे सर्कल के लोग हैं इंक्लूडिंग मी, जो इन्हें पता है कि ये चीज बहुत सारे मल्टीपल वेज में बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी एक पॉजिटिव चीज है, और तुम्हारी नीयत भी इसके पीछे जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव है, मुझे ये भी पता Thank you so much, Moaz. Finally मुझे इतनी इतनी खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं. है। माय प्लेयर, माय प्लेयर। कि तुम खुश हो गए हो बस मेरे लिए ये काफी है. मैं इसी चीज से खुश होता हूँ कि मेरे दोस्त खुश हो जाते हैं। थैंक यू मुआज. इंशाल्लाह आई विल सी यू बहुत जल्द जैसे ही कोविड-19 का सीन खत्म होता है. वी आर गोइंग टू हैव अ इंशाल्लाह, मीटअप. दैट्स लॉन्ग टू. डन डन। ओके. आई मीन, ओके। हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। वेलकम.